छत्तीसगढ़ से आ रही, जहां पर ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आईएएस समीर बिश्नोई को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ी जानकारी। कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आईएएस समीर बिश्नोई को लेकर ईडी के अधिकारी कोर्ट रवाना हो चुकी है और समीर बिश्नोई ने नहीं दिया है ईडी के सवालों का जवाब। ये भी खबर निकलकर सामने आई है। और मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर पिछले 3 दिनों से लगातार ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में चल रही है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। देखिए, आईएएस के साथ साथ 2 कारोबारी को गिरफ्तार कर लिया है। समीर बिश्नोई आईएएस अधिकारी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 लोगों को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी। देखिए, ईडी की दबिश लगातार प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और लक्ष्मीकांत तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही साथ आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई को ईडी कोर्ट लेकर रवाना हुई है। वैभव शिव पांडे ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। वैभव, देखिए, लगातार 3 दिनों से ईडी की दबिश लगातार जारी थी, लेकिन आज 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक आईएएस है और 2 कोयला कारोबारी। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर ईडी के अधिकारियों ने उन्हें कोर्ट के लिए लेकर के रवाना भी हुए हैं। दफ्तर से, ईडी के दफ्तर से रवाना हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक मुलायजा के लिए उन्हें अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया है, जहां पे आईएएस समीर बिश्नोई और जो कोयला कारोबारी है सुनील अग्रवाल, उनका मुलायजा कराया जा रहा है। और वहां से फिर सीधे कोर्ट में उनको पेश करेंगे। दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया था कोर्ट में पेश करने का, तो 2 बज चुके हैं। अब से कुछ देर में जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट है अजय सिंह राजपूत की, वहाँ पे उनको पेश करने वाले हैं। हमने इस दौरान जब ईडी दफ्तर से समीर बिश्नोई को लेकर के ईडी के अधिकारी निकल रहे थे, तो हमने समीर बिश्नोई से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया है। और उन्होंने ये आरोप लगाते हुए ईडी के दफ्तर अफसरों पर दिखाई दिए कि परिवार वालों से उनसे बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये आरोप एक तरह से समीर बिश्नोई लगाते हुए नज़र आए, लेकिन उन्होंने बाकी और भी कुछ कहने से इनकार कर दिया। और जो ईडी के अफसर हैं और सीआरपीएफ के जो जवान हैं, उनके साथ समीर बिश्नोई और सुनील अग्रवाल को अभी अंबेडकर अस्पताल ले जाया गया है। उसके बाद फिर इसी कोर्ट में, जो कोर्ट का ये परिसर है जहाँ पे मैं इस वक्त हूँ, और 5वें जो है फ्लोर पर उन्हें अजय सिंह जी का जो कोर्ट है वहाँ पे उन्हें पेश किया जाएगा। तो फिलहाल जो ये कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को लेकर के एक छत्तीसगढ़ में बड़ा सियासी माहौल बन गया है और विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की हर कोशिश में है। तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किस तरह से सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, उसका एक उदाहरण दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लगातार सरकार की तरफ से यही एक आरोप लगाया जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसियों की आड़ में कहीं ना कहीं बीजेपी बंदूक चला रही है। लेकिन देखिए, अब सियासी माहौल भी गरमा रहता है। लेकिन वैभव, ये बताइए, क्या आईएएस अधिकारी के अलावा क्या ये कोयला कारोबारियों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा आज मेडिकल के बाद? बिल्कुल। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उन तीनों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर कोशिश होगी ईडी की तरफ से कि उन्हें रिमांड में लिया जाए और रिमांड में लेने के बाद फिर पूछताछ की जाए और फिर आगे इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो वो कोशिश होगी और संभवतः जो है रिमांड दिया भी जा सकता है। आज जो 3 लोगों को जिनको पेश किया जा रहा है, उसमें से एक समीर बिश्नोई जो कि आईएएस हैं, दूसरे सुनील अग्रवाल हैं जो कि कोयला कारोबारी हैं, और कारोबारी क्या और अधिकारियों और कारोबारियों पर गाज गिर सकती है वैभव? किया जा रहा है। देखिए, जैसे अलग अलग जगहों से खबरें आ रही है, आपने भी बताया कि रायगढ़ के इलाकों में भी अभी कार्रवाई ईडी की जारी है। आज कलेक्ट्रेट में जो ईडी के अधिकारी हैं वो सीआरपीएफ जवानों के साथ पहुंचे हुए हैं, तो वहां पे भी कार्रवाई चल रही है। तो मतलब कार्रवाई तो ईडी की जारी है और इस कार्रवाई के दौरान बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है वैभव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।